गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे डिस्कस अबाउट oogenesis। जो oogenesis प्रोसेस है अपनी, उसकी रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए होती है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। अब फीमेल गैमीट बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस चलेगी? oogenesis। अब जो फीमेल गैमीट होता क्या है अपना, एग बोल दो या क्या बोल दो, ओवा या ओवा। अब जो फीमेल गैमेट प्रोडक्शन करने के लिए, उसकी फॉर्मेशन करने की कौन सी प्रोसेस चलेगी? oogenesis। अब जो oogenesis प्रोसेस है अपनी किसके अंदर चलती है? फीमेल के अंदर, ओवरी पार्ट में, ओवरी के अंदर चलेगी oogenesis। अब ओवरी में जो अपनी मेजर जो सेल होती है या मदर सेल जिसे बोल दो, जो किसकी फॉर्मेशन करेगी? एग की फॉर्मेशन करती है, उसको क्या बोलते हो? oogonium। अब oogoनियम क्या करता है? मेजर रोल प्ले करेगा किसकी फॉर्मेशन में? एग की फॉर्मेशन में। समझ में चीज? अब जो अपनी oogenesis प्रोसेस है फीमेल के अंदर स्टार्ट कब हो जाती है? अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से ही फीमेल के अंदर जो oogenesis प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? अपनी स्टार्ट हो जाती है। समझ में चीज? अब जो oogenesis है, जो अपनी oogoनियम सेल है, वो क्या करेगी? डिवीजन करेगी। मान लो ये क्या है अपने पास? oogoनियम। oogoनियम सेल कैसा होता है अपना? डिप्लॉइड, 2n नंबर होता है। अब oogoनियम के अंदर क्या हुई? डिवीजन। इसने दो सेल्स की क्या कर दी? फॉर्मेशन कर दी। एक तो वापिस क्या बना दिया? oogoनियम। समझ में ये चीज? oogoनियम में डिवीजन हुई, एक तो वापिस क्या बना दिया इसने? oogoनियम। और एक साइड क्या बना दिया? प्राइमरी oocyte। अब oogoनियम डिप्लॉइड होता है अपना, और प्राइमरी oocyte भी कैसा होता है अपना? डिप्लॉइड। अब ये oogoनियम है, ये दोबारा से यही प्रोसेस कंटिन्यू करने में क्या करता है? हेल्प करेगा। अब जो अपना प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte अब क्या करेगा? रोल प्ले करेगा किसकी फॉर्मेशन में? एग की फॉर्मेशन में। अब जो अपना प्राइमरी oocyte है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर? मियोसिस फर्स्ट के अंदर। जो मियोसिस डिवीजन होती है उसमें फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के अंदर एंटर करेगा। अब एंटर करेगा तो जो अपना प्राइमरी oocyte है वो आगे क्या नहीं कर सकता? डिवीजन नहीं कर सकता। किसकी वजह से? अब यहां पे अपना मियोसिस फर्स्ट में, यहां पे जो अपना प्राइमरी oocyte है वो क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट का मतलब क्या है? ये जो प्राइमरी oocyte है किस फेज में चला गया? रेस्टिंग फेज में चला गया, रेस्टिंग स्टेज में चला गया, जिसको बोलते हैं G0 फेज या क्विसेंट फेज। समझ में चीज? अब ये क्विसेंट फेज में गई किसकी वजह से? इसको चेक किसने किया कि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं है, आगे डिवाइजन में जाएगा या नहीं जाएगा? वो किसने किया था इसको? G2M चेक पॉइंट। समझ में चीज? अब जो G2M चेक पॉइंट है ये होता क्या है? मैंने ऑलरेडी अपना एक सेल साइकिल पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। उस सेल साइकिल की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, जिससे आप ये G0 और जो G2M चेक पॉइंट देख लेना। समझ में चीज? अब जो G2M चेक पॉइंट, इसमें क्या क्या चेक करता है वो सारा उस वीडियो के अंडर है। अब इसने क्या कर दिया? इसको मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या करवा दिया? अरेस्ट करवा दिया। मियोसिस फर्स्ट में भी कौन सी स्टेज में? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। और प्रोफेज फर्स्ट में भी किसके अंदर? डिप्लोटीन स्टेज में। समझ में एक चीज? अब जो अपना प्राइमरी oocyte है ये रेस्टिंग फेज में कब तक रहेगा? जब तक फीमेल क्या नहीं हो जाती? प्यूबर्टी एज में एंटर नहीं कर पाती। समझ में? जब तक मैच्योर नहीं होगी फीमेल तब तक अपना जो प्राइमरी oocyte है वो किस स्टेज में रहेगा? रेस्टिंग स्टेज में। अब किसकी वजह से है ये रेस्टिंग स्टेज में? यहां पे अपना इसके अंदर किस चीज की डिफिशियंसी है? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ LH हार्मोन। अब प्यूबर्टी से पहले फीमेल के अंदर जो LH हार्मोन होता है, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, उसकी क्या होती है? डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से अपना जो oogenesis प्रोसेस आगे क्या नहीं कर सकती? कंटिन्यू चल नहीं सकती। समझ में चीज? अब जो LH है, LH की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज होगी? जब फीमेल किस में एंटर करेगी? प्यूबर्टी एज में, एट प्यूबर्टी स्टेज। अब मान लो प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद तो अपनी जो फीमेल के अंदर इन हाई क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो अपना प्राइमरी oocyte था वो क्या कर जाएगा? प्राइमरी oocyte कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट। अब अपनी कंप्लीट जो प्राइमरी oocyte था अपने पास, ये वाला प्राइमरी oocyte के अंदर LH की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से आगे फेज में क्या नहीं कर पा रहा था? ये एंटर नहीं कर पा रहा था। अब प्यूबर्टी एज आते ही LH की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई, जिसकी वजह से जो प्राइमरी oocyte है अपना वो मियोसिस फर्स्ट उसके अंदर क्या हो जाएगी? कंप्लीट।
समझ में चीज। अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो इसने क्या कर दिया, दो चीज की फॉर्मेशन कर दी। एक तो क्या बना दिया, सेकेंडरी oocyte, और एक क्या बना दिया, प्राइमरी पोलर बॉडी। समझ में चीज। अब प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इनके अंदर इक्वल डिवीजन तो किसकी हुई, न्यूक्लियस की, इक्वल क्रायोकाइनेसिस। क्रायोकाइनेसिस होता है क्या अपना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और अनइक्वल डिवीजन किसकी हुई, साइटोप्लाज्म की, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। समझ में चीज। जिसमें सेकेंडरी oocyte के अंदर साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन क्या है, हाई, जिसकी वजह से इसके पास न्यूट्रिशन भी क्या है, हाई। इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट क्या है, कम, जिसकी वजह से इसमें न्यूट्रिशन क्या हो गया, कम। तो इसको प्राइमरी पोलर बॉडी को क्या बोलते हो, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। समझ में चीज। अब जो अपना प्राइमरी oocyte डिवीजन होने के बाद किसकी फॉर्मेशन किसने, सेकेंडरी oocyte की। अब ये सेकेंडरी oocyte किस में एंटर करेगा, मियोसिस सेकंड के अंदर। अब मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर करेगा, एक बार फिर ये अपना जो सेकेंडरी oocyte था किस फेज में चला जाएगा, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। यहां पे आएगा अपना इसका सेकंड अरेस्ट। अब सेकंड अरेस्ट कौन से फेज में हुआ, ये मेटाफेज सेकंड। अब मेटाफेज सेकंड में सेकंड टाइम अपना जो सेकेंडरी oocyte था वो क्या होगी, अरेस्ट होगी। किसकी वजह से, अब की बार यहां पे हाई कंसंट्रेशन हुई है, किसकी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोस्टैटिक फैक्टर। साइटोस्टैटिक फैक्टर की वजह से जो अपना सेकेंडरी oocyte था वो क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। अब साइटोस्टैटिक फैक्टर होता क्या है, उसको बोलते हैं मोस। मोस क्या है, एक प्रोटीन काइनेज होता है जो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, किसको, इनहिबिट एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कर देगा, ये रोक देगा। समझ में चीज। एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, जो अपना ऊगोनियम था, ऊगोनियम में डिवीजन उसने दो सेल्स के क्या कर दी, फॉर्मेशन। एक तो क्या बना दिया, ऊगोनियम, और एक क्या बनाया अपना, प्राइमरी oocyte। अब जो प्राइमरी oocyte है किसके अंदर एंटर करेगा, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगा तो ये आगे डिवीजन नहीं कर सकता। समझ में चीज। डिवीजन क्यों नहीं कर सकता, जो फीमेल है अपनी वो क्या नहीं होती, मैच्योर नहीं होती, उसके पास डेफिशिएंसी होती है कौन से हार्मोन की, LH की, जिसकी वजह से ये किस स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में। समझ में चीज। अब रेस्टिंग स्टेज में कब तक रहेगा, जब तक फीमेल क्या नहीं हो जाती, मैच्योर नहीं हो जाती, प्यूबर्टी एज ना आ जाती उसकी। अब फीमेल की क्या आ गई, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज आते ही हाई कंसंट्रेशन किसका हो गया, LH का, जिसकी वजह से अपना जो प्राइमरी oocyte था वो अपनी मियोसिस फर्स्ट क्या कर जाएगा, डिवीजन कंप्लीट कर जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी पोलर बॉडी। समझ में चीज। अब इन दोनों में, प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte के अंदर इक्वल डिवीजन तो किसकी है, न्यूक्लियस की, और अनइक्वल डिवीजन किसकी है, साइटोप्लाज्म की। समझ में चीज। अब जो अपना सेकेंडरी oocyte है किस में एंटर करेगा, मियोसिस सेकंड में। तो यहां पे सेकंड अरेस्ट फिर आएगा, एक बार फिर अपनी जो सेकेंडरी oocyte है किस में चली जाएगी, रेस्टिंग फेज के अंदर चली जाएगी। किसकी वजह से, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, साइटोस्टैटिक फैक्टर की। साइटोस्टैटिक फैक्टर क्या है अपना, मोस। एक तरीके से ये क्या होता है, प्रोटीन काइनेज होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या कर देगा, एपीसी को रोक देगा। एपीसी क्या होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। सेकेंडरी oocyte को एनाफेज में एंटर नहीं करने देगा, कौन, मोस। समझ में चीज। अब एनाफेज में एंटर करने में हेल्प कौन कर रहा है, एपीसी। एपीसी को किसने रोक दिया, मोस ने। तो जो अपना सेकेंडरी oocyte था किस में अरेस्ट हो गया, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो गया, और आगे जा ही नहीं सकता। अब अपना मोस क्या हो, इनएक्टिव हो, और एक्टिव कौन हो, एपीसी। तब अपना जो सेकेंडरी oocyte है किसके अंदर एंटर कर पाएगा, एनाफेज के अंदर। अब मोस को इनएक्टिव करने में हेल्प कौन करेगा, स्पर्म। समझ में चीज। अब इसी टाइम पे फीमेल के अंदर किसकी एंट्री होती है, स्पर्म की। sperm enter in female oviduct। समझ में चीज। स्पर्म ने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया किसको, एग को, एक्टिवेशन ऑफ एग। समझ में चीज। एग एक्टिवेट हुआ, तो एग एक्टिवेट होने की वजह से उसमें क्या क्या हुआ है, स्पर्म एग इंट्रैक्शन। इन दोनों की इंट्रैक्शन हुई, तो जो स्पर्म ने एग के अंदर, इन एग, स्पर्म ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया किसको, रिलीज कैल्शियम
इन साइटोसोल। समझ में? एग के साइटोसोल के अंदर स्पर्म ने किसको रिलीज कर दिया? कैल्शियम आयंस को रिलीज कर दिया। अब ये कैल्शियम आयन क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा किसको? कैम को। कैम क्या है? कैल मॉड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। अब ये कैम क्या करेगा? कैम इनहिबिट कर देगा, रोक देगा किसको? मोस को। मोस क्या था अपना? साइटोस्टैटिक फैक्टर। अब साइटोस्टैटिक फैक्टर को किसने रोक दिया? कैम मॉड्यूलिन ने इनहिबिट कर दिया। तो अब अपना एक्टिवेट कौन हो जाएगा? एपीसी। एपीसी एक्टिवेट। एपीसी एक्टिवेट होगा तो जो अपना सेकेंडरी oocyte था वो क्या कर जाएगा? कंप्लीट मियोसिस सेकंड। समझ में चीज? अब इसकी वजह से जो अपना सेकेंडरी oocyte था उसके अंदर क्या होगी? मियोसिस डिवीजन क्या होगी? सेकंड कंप्लीट होगी, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है उसने मियोसिस अपनी क्या कर दी? ये क्या था अपना? सेकेंडरी oocyte, और ये क्या था अपना? प्राइमरी पोलार बॉडी। अब इसमें मियोसिस सेकंड क्या होगी? कंप्लीट। तो इसने किसकी फॉर्मेशन की? एक तो क्या बना दिया? सेकेंडरी oocyte, और क्या बना दिया? सेकेंडरी पोलार बॉडी। अब जो सेकेंडरी पोलार बॉडी है ये आगे जाके क्या हो जाएंगी? डी जनरेट। डी जनरेट। अब डी जनरेट होंगी तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? अपनी एग की। एग, ओवम या ओवा। आया समझ में? ये अपनी होल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस क्या है? अपनी oogenesis। एक बार दोबारा बता देता हूं आपको कैसे परफॉर्म हो रही है सारी की सारी। अब अपनी जो oogenesis प्रोसेस है किसके अंदर चल रही है? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर एक मदर सेल है जो किसकी फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है? एग की फॉर्मेशन करने में क्या करती है? हेल्प करती है, जिसको क्या बोलते हो? oogoनियम। अब जो oogenesis प्रोसेस है फीमेल के अंदर कब स्टार्ट हो जाती है? अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। समझ में चीज? अब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में oogenesis स्टार्ट होगी तो उसके अंदर मेजर सेल कौन सी? अपनी oogoनियम। oogoनियम के अंदर डिवीजन हुई, डिवीजन के कारण उसने एक तो वापस क्या बना दिया? oogoनियम, जो दोबारा से ही प्रोसेस चलाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। और एक किसकी फॉर्मेशन कर दी? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte किस में एंटर करेगा? मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगा तो यहां पे अपना जो प्राइमरी oocyte क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा, रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। समझ में आई? रेस्टिंग स्टेज में चला गया किसकी वजह से? एब्सेंस की वजह से हार्मोन की। कौन सा हार्मोन? LH। समझ में आई चीज? LH हार्मोन किस में हेल्प करता है? ओवुलेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये आगे क्या नहीं कर सकती? डिवीजन नहीं कर सकती। अब जो LH हार्मोन है ये प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक किसने किया? G2M चेक पॉइंट ने। समझ में आई चीज? जिसकी वजह से इसने क्या करवा दिया? इसको G0 में ट्रांसपोर्ट कर दिया और आगे जाने ही नहीं दिया। किसने? G2M चेक पॉइंट ने। समझ में चीज? और फिर उसी टाइम पे अपना क्या होगा? फीमेल एंटर करेगी किसमें? प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एज आते ही तो हाई लेवल किसका हो गया? LH की हाई लेवल बढ़ते ही जो अपना प्राइमरी oocyte था उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, किसकी फॉर्मेशन होगी? सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी पोलार बॉडी। समझ में चीज? अब जो प्राइमरी पोलार बॉडी और सेकेंडरी oocyte इन दोनों में इक्वल डिवीजन तो किसकी है? न्यूक्लियस की। और अनइक्वल डिवीजन किसकी है? साइटोप्लाज्म की। अब सेकेंडरी oocyte अपना किस में एंटर करेगी? मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड में एंटर करेगी तो यहाँ पे सेकंड फिर क्या आएगा? अरेस्ट हो जाएगा, सेकंड टाइम्स G0 फेज में चली जाएगी अपनी सेकेंडरी oocyte। समझ में चीज? अब की बार G0 स्टेज में किसकी वजह से गई? हाई कंसंट्रेशन हो गया किसका? साइटोस्टैटिक फैक्टर। अब ये साइटोस्टैटिक फैक्टर क्या है? मोस। मोस को क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है ये, जो क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा किसको? एपीसी कॉम्प्लेक्स को। एपीसी क्या है? अपना एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो सेकेंडरी oocyte को एनाफेज में एंटर करने की क्या देता है? परमिशन देता है या हेल्प करता है। अब मोस ने इसी को रोक दिया तो जो अपना सेकेंडरी oocyte है वो किस में एंटर नहीं कर सकता? मियोसिस सेकंड, इसमें एनाफेज सेकंड में, और वो कहां पे अरेस्ट हो गया? मेटाफेज सेकंड के अंदर। समझ में चीज? अब मोस ने एपीसी को रोका, अब मोस को इनएक्टिव करे तो ऑटोमेटिक अपना एक्टिव कौन हो जाएगा? एपीसी।
अब मोस को इनएक्टिव करने में हेल्प कौन करेगा? स्पर्म। समझ में? स्पर्म एंटर करेगा किसके अंदर? फीमेल ओविडक्ट के अंदर। अब ये स्पर्म किसको एक्टिवेट करेगा? एग को। समझ में? एग के अंदर स्पर्म ने क्या किया? रिलीज कर दिया कैल्शियम आयन को। अब कैल्शियम आयन ने एक्टिवेट कर दिया किसको? कैम को। कैम क्या है? कैल मॉड्यूलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। कैम ने इनहिबिट कर दिया, रोक दिया किसको? मोस को। मोस अपना ये वाला साइटोस्टैटिक फैक्टर, अब ये रुक गया तो एक्टिवेट कौन हो गया? अपना एपीसी। एपीसी एक्टिवेट होते ही जो अपना सेकेंडरी oocyte था उसमें डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट होगी तो इसने किसकी फॉर्मेशन की? सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी पोलार बॉडी। अब जो सेकेंडरी पोलार बॉडी है आगे जाके क्या हो जाएंगी? डीजनरेट या डिग्रेड हो जाएंगी और कंप्लीटली किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एग, ओवा या ओवम। समझ में चीज? ये थी अपनी एक छोटी ही प्रोसेस जिसको क्या बोलते हो? oogenesis। थैंक यू ऑल ऑफ यू।